सब्सक्राइब कीजिए उर्दू फॉर ऑल को और बेल आइकन पर क्लिक करें लेटेस्ट वीडियोस के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उर्दू फॉर ऑल की एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, कैलाश कबीले से मुतालिक शायद आपने इससे पहले भी बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे दिलचस्प हक़ाइक़ बयान करूंगा जो आपने शायद पहले नहीं सुने होंगे। फ्रेंड्स, चित्राल शहर से कोई 2 घंटे की मुसाफत पर काफिरिस्तान वाक़ है। कैलाश मजहब में खुदा का तस्वर तो है, मगर किसी पैगंबर या किताब का कोई तस्वर नहीं। इनके मजहब में खुशी ही सब कुछ है। वो कहते हैं कि जैसे किसी के पैदाइश खुशी का मौका है, इसी तरह इसका मरना भी खुशी का मुकाम है। चनाचे जब कोई मरता है तो हजारों की तादाद में मर्द और औरतें जमा होते हैं। मैयत को एक दिन के लिए कम्युनिटी हॉल में रख दिया जाता है। मेहमानों के लिए 70 से 80 बकरे और 8 से 10 बैल ज़बह किए जाते हैं और शराब का इंतजाम किया जाता है। तैयार होने वाला खाना खालिस देसी होता है। फ्रेंड्स, आखिरी रसूमात की तकरीबात का जश्न मनाया जाता है। इनका अकीदा है कि मरने वाले को इस दुनिया से खुशी खुशी रवाना किया जाना चाहिए। जश्न में शराब, कबाब, डांस और हवाई फायरिंग होती है। मरने वाले की टोपी में करेंसी नोट और सिगरेट रखी जाती हैं। पुराने वक्तों में वो मुर्दे को ताबूत में डालकर कब्रिस्तान में रखाते थे, लेकिन आजकल उसे दफनाने का रिवाज है। फ्रेंड्स, आप ये सुनकर हैरान होंगे कि कैलाश में होने वाली फौतगी खानदान को औसतन 18 लाख रुपए में पड़ती है, जबकि ये कम से कम 7 लाख और ज्यादा से ज्यादा 35 लाख तक चली जाती है। फौतगी की तरह इनके यहाँ शादी और पैदाइश पर भी हैरानकुन रसूमात हैं। लड़के को लड़की भगाकर अपने घर ले जानी होती है। लड़के के वालिदैन लड़की के वालिदैन और गांव के बड़ों को इसकी खबर करते हैं, जो लड़के के यहाँ आकर लड़की से तस्दीक हासिल करते हैं कि इसके साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं की गई, बल्कि वो अपनी मर्जी से आई है, और यूं ये रिश्ता हो जाता है। उसके बाद दावत का एहतमाम होता है, जिसमें लड़की वाले बतौर खास शिरकत करते हैं। शादी के चौथे दिन लड़की का मामू आता है, जिसे लड़के वाले एक बैल और एक संदूक बतौर तोहफा देते हैं। इसी तरह दोनों खानदानों के माबैन तहाइफ के तबादलों का यह सिलसिला काफी दिन तक चलता रहता है। और फ्रेंड्स, हैरानकुन बात यह भी है कि प्यार होने पर शादीशुदा खातून को भी भगाया जा सकता है। अगर वो खातून अपनी रजामंदी से भागी हो तो उसके साबका शौहर को कोई एतराज का हक नहीं, जबकि पहला बच्चा होने की सूरत पर जबरदस्त किस्म की दावत दी जाती है, जिसमें बकरे और बैल ज़बह होते हैं। ये दावत होती लड़की वालों के हाँ है, मगर इसके अखराजात लड़के वालों को करने होते हैं। इसके अलावा लड़के वालों को लड़की के हर रिश्तेदार को 2000 रुपए फी कसब देने होते हैं। अगर पहले बच्चे के बाद अगला बच्चा भी इसी जिन्स का हो तो ये सब कुछ उसी तरह होगा जैसे पहले हुआ था। यहाँ तक कि अगर सिर्फ मुसलसल लड़के या लड़कियां होती रहे तो यह रस्म बरकरार रहेगी। इस रस्म से जान छूटने का एक जरिया यही है कि किसी दूसरी मुखालिफ जिन्स का बच्चा पैदा हो। फ्रेंड्स, अगर कैलाश लड़के या लड़की को किसी मुसलमान से प्यार हो जाए तो शादी की वाहिद सूरत यही है कि कैलाश को इस्लाम कबूल करना होगा, ख्वाह वो लड़की हो या लड़का। हालिया कुछ अरसे में शादी से कतई नजर कैलाश लड़कियों में इस्लाम तेजी से फैल रहा है, जिससे मकामी लोगों के साथ साथ वो यूरोपियन NGOs भी परेशान हैं जो इस इलाके में काम कर रही हैं। चुनाचे इन NGOs की जानिब से हर कैलाश फर्द के लिए एक बैंक अकाउंट खोला गया है, जिसमें हर माह पाबंदी के साथ बैरून मुल्क से रकम डाली जाती है, जिसके हिवज फकत यही मुतालबा किया जाता है कि मुसलमान बनने से परहेज किया जाए, और अगर कैलाश मजहब से बेजार हों तो ईसाई बन जाएं, लेकिन मुसलमान बनने से गुरेज करें। फ्रेंड्स, इन वादियों में पैदा होने वाला बच्चा रहता तो काफिरिस्तान में ही है, लेकिन इसे पैदाइश के साथ ही कोई यूरोपियन कोर्ट ले लेता है और वो उसके लिए हर माह रकम भेजता रहता है। उम्मीद है फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो भी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।